बच्चा दे देगी दूध नहीं, इसका बच्चा को दूसरा में पिलाना पड़ता है। और आप जाएंगे ऐसा बकरी पकड़ लेंगे, आप जाएंगे तो ऐसा बकरी पकड़ लेंगे, आप फंस जाएंगे। तो हाँ, तो बकरी खरीदने जाएं तो बकरी को सुंदरता से आपका लेना देना नहीं है, क्योंकि बकरी से आप शादी करने वाले तो नहीं है। तो बकरी जरूरी नहीं है कि हम वो लें, कितना सुंदर है, दम बारबरी है, कान खड़ा, फलना ढेपना। बकरी लेने का चीज है ये सब। ये बच्चा दी है, भले ढली हुई है, थनों में दूध आता है, अच्छा ठीक है ना, ये सब तरह से सही है। ये बकरी है, ये अभी गर्भित है 1 महीना के, तो अब दूध सुखाना शुरू कर दी है ना, तो ये सब पूरा दूध देती है। तो आपको सुंदरता पर सिर्फ नहीं जाना है, थन पे जाना है, अडर पे जाना है, उसका शारीरिक बनावट पर जाना है। बनावट तो उसका कितना बड़ा है, वजन पे ही लोग बेचेगा तो कितना ज़्यादा पैसा आपका लग जाएगा। तो जोश में कभी भी किसी के यहाँ, मैं अगर आपको शिक्षा दे रहा हूँ और मेरे यहाँ से भी बकरी आप ले रहे हैं, तो मेरा पढ़ाया हुआ मेरे पर भी अप्लाई करें, मेरे पर भी लागू होता है। जो मैं बताया हूँ वो देखें, मुझे मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं भाई ये तो होगा तब ना आप लेंगे। ऐसा नहीं कि सर जो आप दे दीजिए, सर तो गांठी देंगे, कोई सर सुर नहीं। आप देखिए कि नहीं हमको ये क्वालिटी चाहिए जी, वो तो मेरा ईमानदारी पर डिपेंड करता है कि मैं आपके साथ कैसा बिहेव करूंगा, वो तो मेरा आत्मा जानता है। लेकिन ये जनरल बात मैं बोल रहा हूं, सबके लिए विश्वास है वही विश्वघात है। इसलिए आपका अपना जीवन है, आप कहीं से भी बकरी लाने जाएं, उसका गुणवत्ता जरूर देखें। आप दूसरा कोई क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं, सुंदर बकरी कितना लगती है उससे मतलब नहीं, सुंदरता से कहीं से लेना देना आपको नहीं है। आप ये वो ब्रीड का चयन करेंगे जिसका वेट गेन तेजी से हो, क्योंकि आप कॉमर्शियल लेवल पर करने जा रहे हैं, इसमें अपना जीवन तलाश रहे हैं। तो बच्चा उस लेवल से ग्रोथ नहीं करेगा जिस लेवल से खाता है, तो आपका क्या फायदा होगा, है ना। थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो उस ब्रीड का चयन करें जिससे हो, जिसे बोले ना, ये जो देख रहे हैं, ये जो सामने ये वाला एक बंगाल का बच्चा है, ये बर्बरी से क्रॉस होकर बच्चा आया है, इससे दोगुना उम्र में, दोगुना तेगुना उम्र में बड़ा है, उससे तेगुना उम्र बड़ा है। 5 महीना का है तो ये साल से ऊपर हो गया है, 1.5 साल होने वाला है। एक इसका भी 1.5 साल होने वाला है, ठीक है ना। नहीं, ये बर्बरी का बच्चा है, माँ बाप दोनों ओरिजिनल था। देखिए कान झुक गया तो इसको हमने खस्सी कर दिया। उसके बाद ये सब बकरी जो बच्चा देख रहे हैं, ये सब बच्चा को साल से ऊपर हो गया है, सब बच्चा, ये सब बच्चा, चल आजा, ये सब देखिए सिरोही, इसकी माँ सिरोही है जो उसमें है, उसमें सिरोही इसकी माँ है और बाप इसका बर्बरी रहा है। तो देखिए बच्चा ऐसा आया नाटा कद का, तो साल भर का ये भी है, साल भर से प्लस हो रहा है। तो साल भर में अगर वो सब बच्चा होगा, चाहे उससे क्रॉस हो जाती बकरी, वो बच्चा आएगा जो ऊपर हमने दिखाया, तो और कुछ होता। तो बकरी आपका क्षेत्रीय होनी चाहिए, बड़ा पेट वाली होनी चाहिए। तो पूंजी अचानक कहीं भी जाएं तो 10-20 बकरी के चक्कर में मत पड़े। क्या पता आपका फैसला वो गलत रहा हो, तो 2 लाएंगे तो फैसला गलत भी रहेगा, तो संभलने का मौका मिलेगा ना। क्योंकि जब आप फैसला करते हैं, जब आप प्लानिंग करते हैं बकरी पालन का या कोई व्यवसाय का, तो आपको लगता है कि आप एकदम सही रास्ते पे हैं। बकरी पालन शुरू करने का प्लान किए, कोई कितनों ना बोलेगा, आपको लगेगा कि मैं तो सही हूँ। आप किसी का बात सुन ही नहीं सकते, क्योंकि आपके दिमाग में एकदम वो घर कर गया है कि मैं करूंगा, इसमें फायदा है, करोड़पति बनूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। दिमाग में लोग हंसबे करेंगे, मैं करूंगा ही। आपका नशा है, आपको लग रहा है कि कब पैसा जुगाड़ करें, कब बकरी ले आए। नहीं, ट्रेनिंग का मतलब है कि ट्रेनिंग में बातों को समझिए, पेशेंस रखिए। और आप, हम तो बोले जो बोलबे किए, आप बुद्धिजीवी हैं, मेच्योर आदमी हैं, समझदार। आप सोचिए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं इतना दिन फार्मिंग किया, किसमें क्या ग्रोथ आया मैंने देखा, एक्सप्लेन करके सामने आपको समझाया। आप नहीं किए होंगे तो आपको लग रहा होगा कि साल भर में ये तो बोल रहे हैं, नहीं तो हम तो इतना कर देंगे। कैसे कर दीजिएगा, हमने भी खर्च किया है। नहीं, ये सब बर्बरी है, माँ सिरोही बाप बर्बरी। बोर का कोई इतना बड़ा बच्चा नहीं है, वो है। और उसमें देख रहे हैं जो है उसको हटा के ही रखा गया है, इसमें कोई नहीं है। हाँ, सबको अलग रखा गया है। तो कहने का मतलब है ना, तो इसीलिए तो उस पर फोकस होता है। सबको हमने टैग लगाया था, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, फंसा लेता है। फट्टी ना यहाँ है तो कहीं फंसा लिया, कहीं ये फंसा लिया। तो हम सब पर अब नंबर लिखेंगे, सबके शरीर पर नंबर लिखेंगे कि हमने 35 नंबर को ये वैक्सीन दिया, 36 नंबर को ये दिया, इस तरीक़ा से नंबर। तो ऐसा ब्रीड पर काम किया जाए ना जिसमें कि बेनिफिट हो। तो अचानक उतना पैसा आदमी नहीं लगा सकता है, तो उसका कम का उपाय किया जा रहा है। तब तक आप लोग करते रहिए, बीच में संपर्क में रहिए। अगर मैं कोई ऐसा आइडिया दूं जिससे आपका काम बन जाए तो अपना कीजिए। अरे गांव घर से, देहात से बड़ा फ्रेम वाली बकरी लाइए, बड़ा फ्रेम की बकरी लाइए। कहा दूसरा को ज़्यादा पैसा दीजिएगा, ब्रीडर एक बढ़िया सा रख लीजिए। या अगर पैसे हैं लगाने के लिए, हैं कि फार्मिंग के लिए आपने प्लान किया है, तो 1-2 फीमेल भी बढ़िया क्वालिटी का आप ले सकते हैं। हाँ, तो बकरी जिससे लगेगी ना। जैसे देखिए, जो जहाँ की प्रजाति है, जो जहाँ की प्रजाति है वो सुंदर लगेगी।
बारबारी का सुंदरता उत्तर प्रदेश में, इटावा में, मथुरा में, है ना। बीटल का सुंदरता पंजाब में, है ना। बोर का सुंदरता साउथ अफ्रीका में। उसके बाद ब्लैक बंगाल का सुंदरता अपने बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, असम में। जैसे ही जगह चेंज होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, सुंदरता में अंतर पड़ता है, कुछ अंतर पड़ता है। सिरोही अगर बिहार में हम ले आए तो राजस्थान वाला सुंदरता नहीं कायम रहेगा, अंतर पड़ेगा। लेकिन सुंदरता से कोई मतलब नहीं, जिस क्षेत्र के आप हैं वहीं के प्रजनन बच्ची अगर मिले, बकरी मिले, तो उससे बहुत आप आगे जा सकते हैं। या अदर जगह से आप लाते हैं तो पक्का भरोसा होना चाहिए कि ऑल ओवर वैक्सीन इसका खानदानी, इसका माँ को लगा था, इसका बाप को लगा हुआ था, इसको लगा हुआ है। हाँ, जेनेटिक बढ़िया रहेगा। देखिए फार्मिंग में लोग आ रहे हैं जिस स्पीड से, उसके दोगुना स्पीड से जा रहे हैं, इसके पीछे कारण है। दे दीजिए, देखिए ये बकरी बोर से ही क्रॉस हुई है, बोर का बच्चा है ये दोनों। अभी नया है, थोड़ा सा बढ़ेगा ना तो ये सब फीमेल बनेगी, फीमेल है तो ये बड़ा बढ़िया अच्छा मादा बनेगी ना। तो ये सब प्लान यही है कि ये सबको ही मादा बना के कुछ ओरिजिनल कुछ डुप्लीकेट से बढ़िया फार्मिंग किया जाए। देखिए इसका दूध 2 लीटर कैपेसिटी है, सुबह शाम मिला के 1 लीटर आराम से निकलेगा। देख के भी आपको लग रहा होगा निकल जाएगा। उसके बाद सुबह शाम दोपहर 3 टाइम इसको पिलाया जा रहा है, तो इस समय थोड़ा कम आपको बुझा रहा है। नहीं तो अगर सुबह शाम सब पिलाया जाता है तो तन जाता है। बच्चा आराम से ये सब बकरी पाल लेती है। कहने का मतलब है ना कि फार्मिंग में आधा आदमी बर्बाद हो रहे हैं इस चक्कर में कि एक दिमाग में बैठा लिए हैं कि वो बोलेगा जो हमको सुनने नहीं है। अगर कोई आदमी जो कर रहा है वो बोल रहा है, कोई दुश्मन नहीं है, हम रहे या कोई रहे, अगर पहले से वो कर रहा है और टिका हुआ है 2-4-5 साल, खुद फार्मिंग में टिका हुआ है, फार्मिंग से वो नहीं भागा है, ठीक है, कमाने के और भी रास्ते हैं तो बंद भी तो किया जा सकता था। तो जब वो टिका हुआ है तो उसको अनुभव हुआ, वो कैसे टिका, कैसे बदलाव किया, उसका बात सुनिए। हम रहे कोई भी रहे, वो कहना क्या चाह रहा है। तो वक्त का यही तकाजा अब है कि अगर वजन नहीं बढ़ेगा बच्चे का तो आप ज़्यादा दिन नहीं टिक पाइएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके आप कितना भी कम खर्च में पालें, खर्च तो होता ही है। बकरी डेली खाने वाला प्राणी है, खाने पर ही सब चीज़ चलता है। बकरी कैसा भी रखें, बड़ा फ्रेम के ब्रीडर रखिए, बच्चा चेंज हो जाता है। अगर बर्बरी का बच्चा होता तो कान ऊपरे खड़ा हो जाता, ओरिजिनल हो जाता। ये दूसरा का हुआ तो बाप का गुण आ गया तो ऐसा हो गया। अब बच्चा उस नस्ल का जेनेटिक ये है कि कम उम्र में बहुत तेजी से खाना पकड़ता है। जो कल तो दिए थे इससे भी वीआईपी बच्चा था, ब्लैक बंगाल का छोटे का, तो होता है, लेकिन इसमें देखने में छोटा है लेकिन एक कसा हुआ बच्चा होता है। देखिए बोर से क्रॉस होता, बच्चा छू के देखिए कितना वजन है। अभी देखिए अभी से ही इसमें वजन है, अंतर ये पड़ता है। ये 8 दिन का हो गया, अभी तो नाभि भी देखिए 8 दिन ही नहीं हुआ है। देखिए धागा बंधा हुआ है अभी तक। वजन नहीं किए हैं लेकिन वजन इसका 3 किलो से कम नहीं होगा, लेकिन अब तेजी से बढ़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि ब्रीडर का बढ़िया चयन रखिएगा। नहीं बजट है तो रुक के आइएगा। और बजट क्यों नहीं है, आप तो लंफन बकरी में पैसा लगाते हैं, देसी कीजिए ना, क्षेत्रीय बकरी पर कीजिए काम, कम पैसा में हो जाएगा। बड़ा बड़ा पेट की बकरी रखिए, एक ब्रीडर का बढ़िया चुनाव कर लीजिए, जो आपको मन में जंचता है उसका बच्चा बढ़िया आएगा। हो गया। अब ओरिजिनल खत्म हो जाएगा जी, ये फलना ढेकना, जब आप ही खत्म हो जाइएगा तो ओरिजिनल को चाटिएगा। अरे हाँ, जब आप ही नहीं बचिएगा तो ओरिजिनल का मेडल लेना कोई, बस अपना आपको किसान समझिए। दुनिया आदमी अपने आप को भ्रमित मत कीजिए कौन क्या बोल रहा है, किसी का सुनने नहीं है। आपको टिकना है ना, सरकार की तरफ से कहीं बैन नहीं है, सरकार की तरफ से कोई अलाउ नहीं है कि आप क्रॉस ब्रीडिंग नहीं करा सकते। जब सरकार की तरफ से अलाउ नहीं है, सरकार खुदे कर रही है, कह रही है सरकार की, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे ग्रेन हो, चाहे एनिमल हो, हाइब्रिड नस्ल करें, संकर प्रजाति करके जिए। गाय में कोई भी देसी भी गाय में अब देसी सांड से क्रॉस हो रहा है क्या? सब ये एआई द्वारा हाइब्रिड नस्लें डाले जा रहा है, सुधार हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या है कि कुछ लोग कसम खा लिए हैं कि आपके अच्छाइयों में कमी ढूंढना, और वही सुन के लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। गांव में आप सोचेंगे कि फार्मिंग करेंगे तो थोड़ा ये लाएंगे तो लोग तारीफ करेंगे। लोगों का क्या है जी, लोग एक दिन तारीफ करने से लोग कर दिया और आपका जिंदगी चल जाए तो उससे काम नहीं होगा। ये लगाया गया है कि मच्छर से बकरियां बचेगी, ये लगाया गया है कि ऊपर से कोई कुछ फेंक दे, सब तो अपना मित्र होता नहीं है, उससे बचा। दूसरा कि कुछ मुर्गी 20-25 रखते थे, अंडा देती थी मुर्गियाँ, कौवा लेके भाग जाता था, ये हो गया। ये लगा दिए कि जहाँ तहाँ गर्मी में तिरपाल रख सकें जिससे बकरियों को छां मिले। बटेर संख्या अब फिर लाएंगे, संख्या बढ़ गया था, ये करने वाले अकेले थे तो हम हटा दिए, अब संख्या घट गया है, फिर से बटेर आएगा।
बटेर रहने से उसका अंडा अगर बकरियों को बच्चों को देते हैं तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेवल में है। लेकिन करने वाले कम आदमी हो और आपके पास, और आप ज़्यादा आदमी रख भी नहीं सकते, रखने के ज़्यादा जोगी मठ उजाड़। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा वर्कर, ज़्यादा स्टाफ, ज़्यादा मेंबर को जोड़ के सफल हो सकते हैं तो वही आपको सफल बनाएगा। वही दोनों सोने में कंपटीशन। हाँ कि वो सोएगा 8 घंटा तो मैं सोऊंगा 9 घंटा। आदमी कम ही रखिए, विश्वासी आदमी रखिए तो लोड बढ़ जाता है। तो जैसा समय वैसा काम। ऐसा है ही नहीं कि मैं ये बदल रहा हूँ तो मुझे कोई क्या कहेगा, मैं सोचता नहीं, क्योंकि लोग मेरा पेट नहीं भर देगा। मैं अगर आज ये काम कर रहा हूँ कल दूसरा भी कर सकता हूँ, ये नहीं सोचूंगा एक पब्लिक क्या कहेगा। क्यों? पब्लिक से हमें क्या लेना देना है, हमें खुद जीना है। हम कोई अनलीगल काम थोड़े कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं फार्मिंग का गौरव वाला काम कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं। हम अपना फसल चेंज कर सकते हैं। हमें ये फसल में समझ में नहीं आया जी, हमने 4-5 साल टाइम दिया जी, ये फसल में हमें उतना मजा नहीं आया, आप दूसरा बीज लगा के देखते हैं। होता है ना खेतों में। और उसी फार्मिंग में कोई क्या बोलेगा उस पर, लोगबा का कहीं उस पर मत जाइए। गाँव में जैसी फार्मिंग आप करते हैं, अगर देसी बकरी रख लीजिए, कोई घूमने आया तो बोलेगा ना ये फार्म कहाँ की है, सब तो इधरे वाला है। हाँ तो ठीक है वो कर ले, लेकिन आप लोग क्या, हम तो दिल्ली में गए थे, देखे थे कि बड़का बड़का कान वाला था, तो उसको तो बोलना काम है। आपको देखना है कि जो बाहर में लोग कर रहे हैं वही हमें भी करना है, जो वो कर रहे हैं वही हमें करना है। हमें ज़्यादा संख्या में करना है, हमें थोड़ा तरीके से करना है, हमें संकर प्रजाति करके बच्चे जल्दी तैयार करने हैं, है ना। हमें प्रोडक्शन करना है कंपनी लेवल के टाइप का, कमर्शियल लेवल पर करना है। बकरी तो हमारी वही रहेगी, खाली उसमें बदलाव करेंगे, ब्रीडर के दम पर ट्राई करेंगे कि भाई बच्चा वजनदार आए। ये नहीं कि गांव वाले पोस रहे हैं तो हम वो अलग करेंगे तब फार्मिंग कहाएगा, ऐसा नहीं है। गांव में जो बकरी है उसको यहाँ करके रखेंगे तो फार्मिंग नहीं होगा, अलग लाएंगे तो ही होगा, जरूरी नहीं है। अलग करने के लिए एक ब्रीडर काफ़ी है। इक्का दुक्का अगर बाहरी फीमेल भी आप रखना चाहें, बजट है तो रख सकते हैं, तो कम पैसा में हो जाएगा। बकरी में जो पैसा बचेगा ना उससे ब्रीडर तक बढ़िया हो सकता है कहीं से। क्षेत्रीय बकरी बड़ा बड़ा होना चाहिए, कीड़ा होल है हो सकता है। जो आपकी कोशिश चल रही है ब्रीडर वाली हो जाएगी तो फिर हम भी आएंगे लेने के लिए। हाँ कोशिश जारी है, कोशिश जारी दूसरा टाइप का है। कोशिश जारी है कि पहले आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपने एरिया में देखें, जो चीज़ हम आपको बताए हैं ऑल ओवर वैक्सीनेटेड गारंटी वाला, अगर इससे कम में आपको मिल रहा है तो वहाँ ट्राई कर सकते हैं ना। तो मैं हूँ ही, हमारे इधर 100 किलोमीटर इधर उधर कहीं फार्म नहीं है, बहुत जगह से। चलिए वहाँ फिर चर्चा किया जाए, फिर तो लास्ट दिन यही है। मैंने ये दिखाना था कि देखिए सब बांसे ढड्डी का ना जुगाड़ है। मैं वो तो नहीं सिखाऊंगा, वो सब तो नहीं सिखाऊंगा। फिर तो आप सुई लगा के फिर हमें फेल कर दीजिएगा। वो तो यहाँ मैं नहीं बताने वाला, वो अंतिम में वही सब ना होगा। हाँ। अरे ऐसे भी मनोरंजन के लिए किया गया है। आपका ट्रेनिंग का टाइम खत्म करके ओवर टाइम में विजिट कराया गया है, ताकि देखें समझे, मूड बहल जाए, कोई क्वेश्चन निकल के आ जाए ताकि सवाल वहाँ करें, मैं बताऊं। लास्ट दिन आपको इंजेक्शन लगा के कैसे वैक्सीन देंगे, कैसे बुखार में सुई देंगे, वही सब दिखाया जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए। आपको लग रहा है कि बिना बताइए आपको भगा दूंगा, सवाल ही नहीं है। यहाँ से लेके आपको जाने के बाद ग्रुप तक पीछा नहीं छोड़ूंगा, उसमें भी कोशिश करूंगा कि आपको बढ़िया से बढ़िया करूं।